Good morning students, how are you all? Today we will study about structure of a tooth. A tooth has two parts, the crown and the root. A tooth has two parts, that is crown and the root. Crown is upper part and root is just below of the crown. The crown is the part that is visible above the gum. जो क्राउन होता है जस्ट गम के ऊपर जो दिखता है वाइट कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं. द रूट इज़ इनसाइड द गम, और जो क्राउन का नीचे वाला पार्ट जिसको हम रूट बोलते हैं वो गम के अंदर होता है. द रूट कीप्स द टीथ स्टेडी. जो रूट होता है वो टीथ को पूरा स्थिर रखता है. द क्राउन ऑफ ईच टूथ हैज़ a coating of enamel of varying thickness. Enamel is hardest substance in the human body. जो ये दांत होता है, जो टूथ होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. डेंटाइन लेज डायरेक्टली बिलो द एनिमल. और जो डेंटाइन होता है जस्ट किसके बिलो होता है? नीचे होता है एनिमल के. इट सपोर्ट्स द एनिमल ऑन द टूथ. जो डेंटाइन होता है वो किसको सपोर्ट करता है? किसके बिलो होता है? एनिमल के. विद इन द डेंटाइन, ये उससे जुड़ा हुआ रहता है. एट द सेंटर ऑफ द क्राउन एंड रूट. ये पल्प और एनिमल के बीच में क्या होता है? डेंटाइन होता है. और जस्ट बिलो द डेंटाइन पल्प होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्प. The pulp is made up of soft tissue and contains blood vessels to supply nutrients to the tooth and nerves to enable the tooth to sense heat and cold. तो ये जो पल्प होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टिश्यू का बना होता है, और ब्लड वेसल्स इसमें सप्लाई होता है, और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें सप्लाई होता है. और उसमें क्या होता है? नर्व्स होते हैं जो कि क्या करता है? सेंस हीट एंड कोल्ड. जिससे हमें किसका पता चलता है? हमें हीट कोल्ड का. जब हम कुछ खाते पीते हैं तो उससे हमें पता चलता है. अभी हम टूथ डिके के बारे में पढ़ेंगे. हमारे दांत कैसे ख़राब होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. टीथ आर द फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ. अगर हमारा टीथ स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो हम भी स्वस्थ होते हैं. सो वी मस्ट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली टू सेव देम फ्रॉम डिकेइंग. इसलिए हमें अपने दांतों को ख़राब होने से बचाना चाहिए. देयर इज़ ए स्पेस बिटवीन एवरी टू टीथ. हमारे जितने भी दांत होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के. इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. तो इसके बीच में क्या होता है? गैप होता है. देयर इज़ स्पेस. सो वहाँ पे क्या होता है? स्पेस होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेविस. व्हेन वी ईट फूड सम पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट स्टक इन द क्रीवाइसेस. तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो ये दोनों दांतों के बीच में क्या होता है? फंस जाता है. फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फंस जाता है. दे मेक देम डर्टी. तो फिर हमारे दांत क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं. तभी हम लोग ब्रश करते हैं जिससे कि वे सब फूड सब साफ़ हो सके. व्हेन वी डू नॉट क्लीन देम प्रॉपरली जर्म्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन देम एंड कॉसेस प्रॉब्लम लाइक बैड ब्रीथ, टूथ एक, टूथ डिके, प्लेग, ए स्टिकी डिपॉजिट ऑन द टीथ. जिसको जो हम खाना खाते हैं वो उसके अंदर क्या हो जाता है? फंसा रहता है. एंड ब्लीडिंग गम्स. तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है जब हम खाना खाते हैं? तो उसमें जो फंसा रहता है तो हमें किस चीज़ का प्रॉब्लम होने लगता है? जब हम सांस लेते हैं तो बैड ब्रीथिंग होता है, टूथ है, दांत में दर्द होता है, जिससे दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं. और उसमें से ब्लड भी निकलने लगता है. गम से ब्लड निकलता है. नाउ विल स्टडी अबाउट केयर ऑफ टीथ. हम लोग अपने दांतों का कैसे देखभाल करें उसके बारे में पढ़ेंगे.
ब्रश योर टीथ आफ्टर ईच मील एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें खाना खाने के पहले ब्रश करना चाहिए और सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। रीजन योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपने माउथ को अच्छे से पानी से साफ़ करना चाहिए। अवॉइड हैविंग टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमें किस चीज़ का अवॉइड करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट और मीठा खाने से हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यूज़ ए सॉफ्ट स्मॉल ब्रिस्टल्स ब्रश एंड राउंडेड एंड्स टू अवॉइड इंजरीज। हमें अच्छे ब्रश से अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। वो जो ब्रश होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपके दांतों को, आपके गम्स को चोट न लगे। यूज़ टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड। फ्लोराइड हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डिके। हमें अच्छे टूथपेस्ट से साफ़ करना चाहिए जिसमें कि फ्लोराइड होता है, क्योंकि वह दांत खराब होने से हमें बचाता है। क्लीन योर टंग विथ टंग क्लीनर टू प्रिवेंट बैड ब्रीथ। हमें ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से अपना दांत को साफ़ करना चाहिए ताकि जो भी गंदगी हो वो साफ़ हो सके। हैव रेगुलर डेंटल चेकअप्स। और हमें दांतों को हमेशा कभी ना कभी डॉक्टर को, जो डेंटिस्ट होते हैं, उससे हमें दिखाना चाहिए ताकि हमारे दांत खराब होने से बच सके।